एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना। और हमसे पूछा गया कि हमारे खाली पॉजिटिव वाला लेकर के सॉल्व किया, अगर बीचवा में का दो निगेटिव रहे तब क्या होगा। तो उसके लिए भी समस्या का समाधान है। जब पॉजिटिव था तो प्रतिकर्षित कर रहा था, दूर भगा रहा था, और निगेटिव रहेगा तो तनी आकर्षित करेगा। अब देखना हम आकर्षित करवा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टेटमेंट ना लिख करके हम केवल फिगर द्वारा क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फिर एक वर्ग बनाया गया है। ये वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई लिख लेते हैं इसको, ये वर्ग है। मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, यहां माइनस क्यू रख दिया गया है, यहां भी माइनस क्यू रखे और यहां प्लस क्यू रखे। वर्ग के शीर्ष का नामकरण करते हैं। ये ए है और बी, ये वाला सी और ये वाला डी। वर्ग बनाया गया है। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बोर्ड पर बता दिए हैं, ए है, और ए पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बी पर माइनस क्यू, और सी पर प्लस क्यू है, और डी पर माइनस क्यू। प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन देखिएगा प्लस माइनस ही है लेकिन चार्ज सब सेम है। बोले तो यो क्यू है तो यो क्यू है, ये भी क्यू है, यानी कि आवेश का परिमाण समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग, ठीक ना। अगर ये वाला न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जस्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो ऐसे सवाल फिर दोबारा रिवीजन किया जाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ हम फोर्स निकाल रहे हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक ना। तो इसमें मिला जुला हुआ आवेश है, कुछ दो प्लस है दो माइनस में है, लेकिन परिमाण दोनों का सेम है, सबका चार्ज क्यू ही है। बोले तो आंकिक मान सबका बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन दो पॉजिटिव है और दो निगेटिव है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, बिंदु डी पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूरा हो गया। वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है और इसके चारों शीर्ष पर 4 आवेश रखे गए हैं। हमसे शीर्ष डी पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल का मान पूछा गया है। सॉल्व करने का तरीका पहले ध्यान से देखिएगा। हमें इस पर फोर्स निकालना है, जिस पर निकालना है उसी की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है। प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा तो तीर बना करके, और खींचेगा तो कुछ न कुछ फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को आप F1 मान लीजिए। ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी ओर खींचेगा तो उसके लिए उसकी ओर तीर बनाइए, और ये कुछ फोर्स लगा करके खींचेगा तो उस फोर्स की वैल्यू हम थोड़े समय के लिए F2 मान के चल रहे हैं। अब ये देखिएगा, ये माइनस वाला था, ये माइनस वाला था, माइनस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अनुदिश, उसी की दिशा में ये उसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों समान प्रकार के चार्ज हैं। और आपको पता है समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, खाली अपोजिट चार्ज में ही आकर्षण होता है। तो ये प्लस वाला अपने ओर खींच रहा था, आइयो खींच रहा था, इसको धक्का दे रहा था कि नहीं तुम भाग जाओ, ठीक ना। अब देखिएगा इस पर नेट कितना मामला फंसेगा, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको F2 माने, इसको F1 माने, इसको हम थोड़े समय के लिए F3 मान लेते हैं। सब मानना ही है, अब मजा आ जाएगा। अभी देखिए
F1 F2 F3 एक ही पॉइंट पर 3 बल 3 दिशाओं में लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है। F1 इधर लगा है, F2 इधर लगा है, F3 इधर लगा है। अभी हम केवल ये प्लस माइनस द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का हम तीर बनाए हैं। हम अपने साइड से F1 F2 F3 माने हैं, तो हम अपने साइड से माने हैं तो इसका मान भी निकालेंगे। और मान निकालने का तरीका आपको पता है, Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो से मतलब से का मतलब कि इस फार्मूले से हम यहाँ मान लिखेंगे। हम पहले लिखते हैं F1 का मान लिखेंगे। F1 ध्यान से देखिएगा, F1 यहाँ लग रहा था, ये वाला प्लस Q इस माइनस Q को अपनी ओर खींच रहा था, तो इस पर लगने वाला, इस आवेश पर लगने वाला फोर्स इधर। अगर देखा जाए तो ये माइनस वाला भी इस प्लस को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन हमें इस पर फोर्स नहीं निकालना था, फोर्स हमें डी पर रखे माइनस Q आवेश पर निकालना था। इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स हम नीचे की ओर दिखाए। अगर इस पर पूछा जाता तो ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचता, ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचता, और ये प्लस Q इसको क्या करता, प्रतिकर्षित करता। तो जहां पूछा जाएगा तीर वही बल का बनाएंगे आप, डायरेक्शन दिशा बल का वही बनाएंगे जहां पूछा जाएगा। आकर्षण प्रतिकर्षण, तो भाई प्लस वाला माइनस को खींच रहा है तो माइनस वाला भी तो प्लस वाले को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन हमें यहाँ नहीं बनाना, क्योंकि हमसे यहाँ कुछ पूछा ही नहीं है। पूछा तो हमसे यहाँ डी पर रखे गए आवेश पर पूछा गया है, तो हम F1 का मान यहाँ हम फोर्स का डायरेक्शन बनाए। अब F1 का मान लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कांस्टेंट है रहेगा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो आवेश, एक प्लस Q एक माइनस Q। देखिएगा प्लस और माइनस चिन्ह हटा करके केवल प्लस वाला चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन, बल का डायरेक्शन बना दिया है पहले ही। एक वर्ग के चारों कोने पर चार समान प्रकार के आवेश रखे गए हैं, परिमाण समान है, लेकिन उनका चिन्ह अलग अलग था। एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q, फिर एक प्लस Q, फिर एक माइनस Q। ये चारों आवेश इस वर्ग के चार कोने पर रखे गए। हम आपको बताएं कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a के बराबर है। यहाँ जो D पर रखा गया है, सवाल लिखे भी है कि बिंदु D पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। जिस पर पूछा जाएगा उसी पर आप बल का डायरेक्शन बनाएंगे। कैसे, तो देख लीजिएगा, ये प्लस वाला Q आवेश था, ये माइनस Q आवेश था, ये प्लस वाला उस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। खींचेगा तो हम मान लिए कि कुछ फोर्स लगा करके खींचा है, जिसको F1 मान लिए हैं। ये वाला प्लस Q आवेश था, ये भी इस माइनस Q आवेश को अपनी ओर खींचेगा, कुछ फोर्स लगा करके खींचेगा, जिसको हम F2 माने हैं। ये माइनस Q आवेश था, ये भी माइनस Q आवेश था। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये वाला निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को दूर भगाएगा, यानी कि कुछ फोर्स लगा करके प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो ये F3 का हमने डायरेक्शन बना दिया। यानी कि प्लस और माइनस चिन्ह से हम बलों का डायरेक्शन बताए हैं कि ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला अपनी ओर खींचेगा, और ये वाला इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। और हम थोड़े समय के लिए इसका मान F1 और इसका F2 और इसका F3 मान के चल रहे हैं। हमें पता है कि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा। इसी फार्मूले का हम यूज किए हैं। और सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाले हैं, यानी कि F1 का मान निकाले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा। एक चार्ज यहाँ Q था तो Q लिखे, दूसरा चार्ज Q था तो Q लिखे। प्लस माइनस छोड़ देंगे, केवल आप आंकिक मान रखेंगे, यानी कि केवल परिमाण रखा गया है, प्लस माइनस चिन्ह छोड़ दिया गया है। प्लस माइनस चिन्ह पहले ही बता दिया है कि F1 का डायरेक्शन इधर हो रहा है, ये वाला इसको खींच रहा था। और इनके बीच का डिस्टेंस इस वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर, यानी कि a के बराबर होगा, तो a का स्क्वायर लिखे। F2 का भी मान निकाले हैं, तो फिर इन दोनों आवेशों के बीच का वैद्युत बल निकाले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। एक चार्ज Q था, दूसरा का भी Q था, इनके बीच का डिस्टेंस इस वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर, उसका स्क्वायर करेंगे, दूरी का स्क्वायर।
ये दोनों मान देख रहे थे कि आपस में बराबर था, थोड़े समय के लिए इसको भी एफ मान लिए हैं और इसको भी एफ मान लिए, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर था। F3 का मान निकाले हैं तो ये देखिएगा, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई जब a थी, यानी कि देखा जाए तो अगर हम इस बिकोण की लंबाई निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है। ये देखा जाए तो एक तरह से ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें आपको आधार और लंब का मान पता है a और a। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस बिकोण की लंबाई a√2 के बराबर आएगी, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस हमको पता चल गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच का डिस्टेंस आपको देगा ही, न्यूमेरिकल में नहीं देता है, केवल ये बोल देगा कि वर्ग के भुजा की लंबाई a है, चाहे r है, चाहे x y z कुछ भी दे देगा। बिकोण की लंबाई तो आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, और जब तक आवेशों के बीच का आप डिस्टेंस नहीं पता करेंगे, दूरी नहीं पता करेंगे, तब तक इस फार्मूले को आप लगा नहीं सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों आवेशों के बीच का दूरी लिखा, डिस्टेंस a√2 निकल के आया। अब फिर हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा। ये वाला चार्ज Q था, ये वाला भी चार्ज Q था, माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, केवल बोल रहे बार बार ये बात बोल रहे हैं, केवल परिमाण लिखेंगे। प्लस माइनस से तो हमने बलों का डायरेक्शन पहले ही बना लिया है, ठीक। तो Q इंटू Q होगा और डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे, a√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और a का स्क्वायर लिखा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये F1 और F2 इस डायरेक्शन में लगे थे, F1 का डायरेक्शन इधर है, F2 का डायरेक्शन इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, यानी कि हमें पहले इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर 3 सदिश लगे हैं, तीनों 3 दिशा में लगे हुए हैं, ठीक ना। और हम इनको डायरेक्ट नहीं साधारण बीजगणित की तरह जोड़ेंगे, हम सदिश राशियों को सदिश विधि से ही जोड़ते हैं। दो सदिशों को जोड़ने का ये फार्मूला लिखे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहां थीटा F1 और F2 के बीच का कोण होता है। यहाँ F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री था। F1 का भी मान F के बराबर था, F2 का भी मान F के बराबर था, यहाँ लिखा गया था। तो देखिएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, F1 और F2 को, इनके बीच का कोण हमको पता है 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जब ये वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोने का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो F1 की जगह F लिखा, F का स्क्वायर होगा, F2 का स्क्वायर तो F2 की जगह F लिखेंगे तो F का स्क्वायर होगा, प्लस 2 F1 F2 की जगह F इंटू F लिखेंगे। कास थीटा में थीटा का मान 90, कास 90 का मान 0 होता है, जितना अंडरलाइन किया गया है ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे √2 एफ स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, f√2 हुआ, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ दिए। अब इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, अब इन दोनों को जो जोड़े हैं उसका मान f डैश नेट है, f डैश नेट। एक बात और बताइए आपको, ध्यान से आराम से समझिएगा, ये F1 इस डायरेक्शन में था, F2 इस डायरेक्शन में था, दोनों का मान आपस में बराबर था। जब हम इनको जोड़े हैं तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो बल आएगा, दोनों का योग करने पर जो बल आएगा एकदम इनके बीचों बीच से होकर के जाएगा। बोले तो ये दोनों पहले 90 डिग्री के एंगल पर थे, तो इनका जो योग आएगा वो ऊपर से 45 और इधर से 45, यानी कि 45 दोनों बलों से बना करके और ये बीच से निकल के आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये F1 और F2 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अगर मान लीजिए F1 अधिक है F2 कम है या अलग अलग मान है, तो ये F डैश नेट बीच से नहीं आएगा, ठीक ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कंडीशन था कि F1 और F2 दोनों आपस में बराबर थे। जब बराबर है तो इनका जो योगफल होगा वो इनके बीचों बीच से होकर के जाएगा, यानी कि 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, और दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री था। यानी कि अब इन दोनों को भूल जाना है, F1 F2 को आप भूल जाइए, अब उनके जगह पर एक ही फोर्स, दोनों को मिलाकर के एक ही फोर्स बनाए जिसका मान F डैश नेट था, और उस मान को भी हम निकाले। अब देखा जाए तो एक ही पॉइंट पर दो सदिश अगर अलग से आप फिगर बनाएंगे तो ये F3 का डायरेक्शन था, और इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो एकदम ये इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा था, जिसका मान F डैश नेट था। अब देखा जाए तो एक ही पॉइंट पर दो सदिश विपरीत दिशा में लग रहे थे, और हम आपको आइडिया बताएं कि जब एक ही बिंदु पर दो सदिश विपरीत दिशा में काम करेंगे तो उनका सदिश योग करने के लिए आप डायरेक्ट बड़े वाले सदिश में से छोटे वाले सदिश को घटा देंगे। तो हम पता करेंगे कि F डैश नेट और F3 में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले F3 का मान लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई 2A²।
एफ डैश नेट का भी मान हम निकाल दिए थे, एफ रूट टू था, इस एफ का मान यहां से उठा करके रखा गया है 1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और साथ में रूट टू था तो रूट टू लिखे। हम दोनों बलों की तुलना किए तो 1/4 दोनों में कॉमन था, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी दोनों में कॉमन था। देखा जाए तो इसमें 2 से भाग किया जा रहा है और इसमें रूट 2 से गुणा किया जा रहा है। भाग करेंगे तो मान छोटा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो मान बढ़ जाएगा, यानी कि एफ डैश नेट बड़ा था, ग्रेटर देन है किससे, F3 से। तब बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटाएंगे, यानी कि एफ डैश नेट से घटाया गया है F3 को। एफ डैश नेट का मान हम लिखे 1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू, माइनस F3 का मान लिखे 1/4 क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, जो कॉमन पार्ट था उसको बाहर निकाल दिए, रूट टू माइनस 1/2 बचेगा और इसको सॉल्व कर दिए। ये फाइनली आंसर निकल के आया है, यानी कि इस चार्ज पर कितना नेट फोर्स। एक बात और बताएं, ये तो छोटा था, ये बड़ा था, ठीक। अगर हम आपको फिगर द्वारा बताते हैं, मान लीजिए एक लड़के के दोनों हाथों पर विपरीत दिशा में बल लगा करके खींचा जा रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। देखा जाए तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। अगर पूछा जाए कि इस लड़के पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, 10 बचेगा, वो 10 किधर आएगा, बोले तो बड़े वाले बल की ओर आएगा। आई बात समझ में। जब दो विपरीत सदिशों को घटाएंगे तो जब घटाने पर जो मान निकल के आएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप कहेंगे हमेशा बड़े वाले सदिश के डायरेक्शन में होगा, यानी कि एफ नेट का, एफ डैश नेट नहीं, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो एफ नेट आया है उसका डायरेक्शन बड़े वाले सदिश की ओर होगा, यानी कि इन तीनों के द्वारा इस पर लगने वाला प्रभावी बल इसी डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा वो मान हम निकाल के रखे। सारी बात समझ में। ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a के बराबर है, बात नहीं। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और सी पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। अगर सवाल पूछा जाए तो पूछेगा ये सवाल, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु सी पर रखे गए आवेश पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पॉइंट सी पर एक चार्ज रखा गया है माइनस, ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई a दे रखा है, तो सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, a ही होगा। सिर्फ इतना ही देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप सलूशन निकालेंगे तो खुद आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का मान आपस में बराबर होता है, और कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। एक बात तो, हमें सी पर रखे गए आवेश पर बल निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, कुछ फोर्स लगाएगा, उसको F4 मान के चलते हैं। ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, कुछ फोर्स लगाएगा, इसको F2 मान के चलते हैं। जब F1 और F2 पता चल जाएगा तो हम इन दोनों बलों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को, तो पता चल जाएगा कि सी पर रखे गए आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है। पहले तो हम F1 का मान लिखेंगे, तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कूलॉम के नियम का यूज करेंगे, F1 का मान निकालेंगे, 1/4 कांस्टेंट है, दो आवेशों का गुणनफल, ये भी क्यू था और ये भी क्यू था, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं देना है, वो तो डायरेक्शन पहले ही बन गया, और बटे इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर होगा। F2 का मान निकालेंगे तो वो 1/4 क्यू इंटू क्यू होगा, और डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे, वो भी a स्क्वायर होगा। फिर देखा जाए
तो F1 और F2 का मान आपस में क्या है, बराबर है। थोड़े समय के लिए आप इसको F मानिए और इसको भी F मानिए। अगर हम इस फिगर को अलग से बनाएं तो ये पॉइंट C था, इस पर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में। एक बात और, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी एंगल आपस में बराबर और 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि देखा जाए तो F1 और F2 के बीच का कोण हमको पता चल गया, थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री हो गया। ठीक, F1 का मान आपको पता है F के बराबर है, F2 का मान भी पता है F के बराबर है। अब सदिश योग का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे F नेट बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा लिखते हैं। देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, F1 की जगह पर आप F लिखेंगे F का स्क्वायर, F2 की जगह F लिखेंगे F स्क्वायर, तो F1 की जगह F, F2 की जगह F और cos थीटा की जगह 60 लिखेंगे। यानी कि F स्क्वायर में F स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F मिलके F स्क्वायर होगा। का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। ये 2F स्क्वायर में एक F स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3F स्क्वायर होगा। F स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, F रूट 3 होगा। यानी कि फाइनली F नेट का मान निकाले तो F का मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q मिलके Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर और साथ में रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मान हमको पता चल गया। बात क्लियर है? अभी भी डाउट है क्या?